गांव का नाम था कान्हापुर। एक छोटा सा शांत और घने जंगलों से घिरा हुआ गांव। लेकिन इस गांव की एक सच्चाई ऐसी थी जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता था। हर साल शादी के मौसम में एक वधू मरती थी। लोग कहते थे ये कोई हादसा नहीं, ये उसकी वापसी थी। कहानी की शुरुआत रिया और अर्जुन की शादी तय हुई थी। अर्जुन शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसका परिवार गांव में ही रहता था। रिया पहली बार उस गांव में आई तो उसे सब कुछ अजीब लगा। लोग उसे देखकर चुप हो जाते, औरतें उसे देखकर डर जाती और सबसे अजीब, हर कोई उसे वधू कहकर ही बुला रहा था। रिया ने अर्जुन से पूछा, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, गांव वाले थोड़े पुराने ख्याल के हैं, तुम टेंशन मत लो। लेकिन रिया के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। शादी से एक दिन पहले रिया को गांव के बाहर एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली पूरी तरह टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें एक खिड़की में किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था। रिया को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, उधर मत जाओ, वहां पहली वधू रहती है। रिया चौंक गई। पहली वधू? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, वो जो कभी दुल्हन बनी ही नहीं। उस रात रिया को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही हवेली दिख रही थी और खिड़की में खड़ी एक दुल्हन। अगले दिन उसने अर्जुन की मां से पूछा, वो हवेली, वहां क्या हुआ था? अर्जुन की मां का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। अर्जुन की मां ने कहा, 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, मीरा। मीरा की शादी उसी हवेली में होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी हवेली में मिली, दुल्हन के जोड़े में। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर मुस्कान थी। शादी का दिन आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही रिया ने लाल जोड़ा पहना, उसे अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और फिर उसे अपने सामने एक और दुल्हन दिखी। वही चेहरा, जली हुई त्वचा, काली आंखें। वो धीरे से बोली, तुम मेरी जगह ले रही हो। रिया चिल्लाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। रात को जब रिया अकेली कमरे में थी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां मीरा खड़ी थी। मीरा मुस्कुरा रही थी और फिर मीरा बोली, मैं हर साल एक वधू ले जाती हूं ताकि मेरी शादी पूरी हो सके। रिया डर के मारे कांपने लगी। मुझे छोड़ दो। मीरा की आवाज और भी ठंडी हो गई। नहीं, तुम अब मेरी हो। इतना बोलकर वो गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। कमरा खुला और अंदर रिया की लाश पड़ी थी, दुल्हन के जोड़े में, आंखें खुली हुई और चेहरे पर मुस्कान। अर्जुन रो रहा था, लेकिन उसकी मां ने धीरे से कहा, अब अगली वधू का इंतजार करो। अब रात को उसी हवेली की खिड़की में 2 दुल्हनें खड़ी थीं, मीरा और रिया। दोनों मुस्कुरा रही थीं और दूर कहीं एक और लड़की की शादी की तैयारियां चल रही थी। रिया की मौत को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन गांव कान्हापुर में सब कुछ पहले जैसा ही था, शांत, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ। लोगों ने उस रात के बारे में बात करना बंद कर दिया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अर्जुन, वो बदल चुका था।
रिया की मौत के बाद अर्जुन हर रात एक ही सपना देखता। अंधेरी हवेली, लाल जोड़े में रिया और उसके पीछे खड़ी मीरा। रिया हर बार उससे कहती, मुझे यहां से निकालो। एक रात अर्जुन चीखते हुए उठा और बोला, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब वो पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। आधी रात को अर्जुन अकेले उस पुरानी हवेली में गया। हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। दीवारों से खून जैसा पानी टपक रहा था, हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थी और हर कमरे में दुल्हन की परछाइयां दिख रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और जोर से बोला, रिया, मैं आ गया। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर जाते ही अर्जुन को चारों तरफ दुल्हनें दिखाई देने लगी। सिर्फ मीरा और रिया नहीं, दर्जनों वधुएं दिखाई दे रही थी अर्जुन को। हर एक के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। सब एक साथ बोली, हम सब अधूरी हैं। अर्जुन घबरा गया और बोला, तुम लोग कौन हो? एक आवाज आई, हम वो हैं जिन्हें मीरा ने ले लिया। और फिर अचानक अंधेरे में से मीरा सामने आई, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा भयानक थी। आधा चेहरा जला हुआ, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। मीरा हंसते हुए बोली, तुम सच जानना चाहते हो? और फिर पूरा कमरा बदल गया। 50 साल पहले मीरा की शादी उसी हवेली में हो रही थी, लेकिन अर्जुन जैसा ही एक लड़का, विक्रम, मीरा का दूल्हा, उसने शादी से पहले ही मीरा को धोखा दे दिया। वो किसी और लड़की के साथ भाग गया। मीरा का दिल टूट गया और उसी रात उसने खुद को उसी हवेली में खत्म कर लिया। मरते वक्त उसने कसम खाई, कोई भी वधू अपनी शादी पूरी नहीं करेगी। अर्जुन चिल्लाया, रिया कहाँ है? तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मैं यहां हूं। अर्जुन ने मुड़कर देखा। रिया खड़ी थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और चेहरे पर वही मुस्कान। रिया बोली, अब मैं भी उन्हीं में से एक हूं। अर्जुन रो पड़ा, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। रिया धीरे से हंसी, कोई यहां से नहीं जाता। अर्जुन। मीरा बोली, लेकिन एक तरीका है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद आ गई। अर्जुन ने पूछा, क्या? मीरा बोली, अगर तुम किसी और वधू को यहां लाओ तो मैं रिया को छोड़ दूंगी। अर्जुन चौंक गया। मीरा की आवाज गूंजने लगी, हर साल एक वधू, यही सौदा है। फिर अगली सुबह गांव में खबर फैली, अर्जुन की दूसरी शादी तय हो गई है। लड़की का नाम था पूजा। सबको लगा अर्जुन आगे बढ़ रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शादी किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को फंसाने के लिए हो रही है। शादी की रात पूजा लाल जोड़े में तैयार थी। अर्जुन उसे लेकर उसी हवेली की तरफ बढ़ रहा था और हवेली की खिड़की में रिया खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। आपको लोग क्या लगता है अर्जुन रिया को हवेली से वापस ला पाएगा?